Hello students, next topic is power. Power of a body is defined as the rate at which body can do the work. बॉडी कोई बॉडी या कोई एजेंसी या कोई मशीन किस रेट से वर्क कर रही है, पर सेकंड कितना वर्क कर रही है, और वर्क होता है जूल, तो पर सेकंड कितने जूल खर्च कर रही है, वो हो जाएगी पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क बाई टाइम, वर्क पर सेकंड, वर्क होता है जूल। तो पावर वर्क बाई टाइम, और वर्क हमने पढ़ा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट, एफ डॉट एस बाई टी। अब टी को एस के नीचे लेके जाते हैं तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, तो हमें मिल जाएगा एफ डॉट वी। तो पावर को लिख सकते हैं एफ डॉट वी, या पावर को लिख सकते हैं वर्क बाई टाइम, एक ही बात है। अगर फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, हमें पावर मिल जाएगा। हेंस पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ पावर। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखें, हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और फोर्स होता है m1l1t-2। टाइम होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट होता है l1, और टाइम t1। इन सबको कंबाइन कर लेंगे तो हमें मिलेगा पावर की डायमेंशन इक्वल टू m1l2t-3। यूनिट्स ऑफ पावर, अगर पावर की यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है वाट, और वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, क्योंकि पावर इक्वल होता है वर्क बाई टाइम। वर्क होता है जूल और टाइम सेकंड, तो वाट भी लिख सकते हैं ऐसा यूनिट को, और जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो जो वर्क है जूल वो हो जाता था अर्ग, तो ये बन जाएगा अर्ग पर सेकंड इन सीजीएस सिस्टम। एज एक वाट इज इक्वल टू, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, तो पावर एक वाट, वर्क एक जूल और टाइम एक सेकेंड। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन लिख सकते हैं एक वाट की। किसी मशीन की पावर एक वाट होगी अगर वो एक जूल कार्य करे एक सेकेंड में। पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ इट कैन डू 1 जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, अगर बड़ी यूनिट हमें लेनी, हम ले सकते हैं किलोवाट, जिसको हम 1000 वाट लिख सकते हैं, या 10⁻³ वाट। और शॉर्ट फॉर्म में 1 kW इक्वल टू 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। और अदर यूनिट इसकी होती है जैसे कि 1 हॉर्स पावर, HP 1 हॉर्स पावर 746 के इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि पावर होता है वर्क बाई टाइम, तो वर्क की अगर ग्रेविटेशनल यूनिट पुट कर दें तो पावर ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एसआई सिस्टम के अंदर वर्क बाय टाइम करेंगे तो वर्क ग्रेविटेशनल सिस्टम में क्या होता था, केजी फोर्स मीटर, केजी फोर्स मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम हो जाएगा। और सीजीएस की बात करें तो ग्राम फोर सेंटीमीटर, ये तो हो गया वर्क, और पर सेकंड कर देंगे तो पावर, ग्राम फोर सेंटीमीटर पर सेकंड। नोट, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, ग्राफ को समझते हैं। मान लो जो पावर है, पावर जो वर्क है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो पावर है, तो पर सेकंड जो वर्क है वो कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क जो है बढ़ता जा रहा है पर सेकंड उसका अमाउंट, और टाइम पर सेकंड के रेट से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ये रेड लाइन मिल जाएगी। तो किसी भी जगह पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रा कर लें, जैसे कि ब्लू कलर से हमने टेंजेंट ड्रा किया, तो उस जगह पे कोई ना कोई
थीटा एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। जिस पोजीशन पे भी हमें पावर निकालनी है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि ब्लू लाइन से दिखाया गया। तो ब्लू लाइन टाइम एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है, तो उस लोकेशन पे मान लो इस पी पॉइंट पे जो इस ब्लू लाइन का स्लोप है वही यहाँ पे पावर है। तो इंस्टांटेनियस पावर उसको बोलेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो ऐसे कुछ आता, ऐसे कुछ एंगल होता, और टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ पे स्लोप होता। तो इंस्टांटेनियस पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा।